इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सरदार मल, श्री प्रदीप, श्रीमती वीना, श्री राजीव, श्रीमती सरिता, आरव, निसर्ग जैन, भल्ला परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों देश भर में जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व मनाया गया। इसी के चलते मध्य प्रदेश की धर्म नगरी भोपाल के बैरसिया में भी परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में 3 से 12 सितंबर के मध्य श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की श्रृंखला के 11 विभाग में आज हम आपको दिखाएंगे 6 सितंबर को मनाए गए उत्तम शौच धर्म के कुछ मनोरम दृश्य और श्रवण कराएंगे गुरुवर के शेष प्रवचन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर के चौथे दिन 6 सितंबर को सर्वप्रथम भक्तों द्वारा श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। श्रीमते ठाठा श्रीमते ओम ह्रीं क्रों पापं खंड खंड जय पचपच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झं झीं सीं हंसं झंगम झः पः अः छं छीं छुं छे छं छौ छौ छं छः ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रों ह्रं ह्रः प्रभु का जलाभिषेक करने के बाद पूजन किया गया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के निर्देशन में संगीतमय आराधना करते हुए श्री जी को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और नृत्य कर अपनी भक्ति प्रकट की। इसी श्रृंखला में गुरु पूजन किया गया। गुरु पूजन करते हुए साधर्मियों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति में तन्मय होकर मंचासीन परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के समक्ष पूजन सामग्रियों से सुसज्जित खूबसूरत थाल समर्पित किए। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की गयी। पूजन के पश्चात बालिकाओं ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10 अध्यायों का पाठ किया। स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाया कषाययो सांप्रायिकेर्या पतेयो इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्यः पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषै त्रिस
त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्विचतुर्द्वि त्रिभेदः परम। इसके बाद सभी भक्तों को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करने का मौका मिला। लाभ मतलब काय का, पैसे का। दो प्रकार के, दुकानदारी में बैठा है, दुकान पे आप बैठे हो तो उस समय तुम्हें किसकी दृष्टि है? आपकी। वहां क्या चल रहा है? लोभ और लाभ दोनों की दृष्टि एक साथ चल रही है। देखिए, आप अगर ऐसा करें, लाभ हो, लाभ में थोड़ा सा किसका लाभ हो? परिग्रह का लाभ नहीं है। ईमानदारी से बताना, आज तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? काय की चिंता होती? बताओ। परिग्रह, दुकान की, घर की, परिवार की, है ना? होती कि नहीं होती? कई लोग सोच रहे होंगे काय की चिंता, काय की चिंता, चिंता काय की? अरे पूछना, उनसे पूछो कि उनकी काय की चिंता है। तो महाराज से पूछ के जाकर, उत्तम सौत धर्म वाले मुनि महाराज से पूछना, महाराज आपको काय की चिंता है? तो वो कहते मुझे काय की भी चिंता नहीं है। तुम कह रहे थे काय की चिंता? मुझे अपनी काय की भी चिंता नहीं है। और तुम कह रहे हो कि चिंता की बात कर रहे हो। जो निश्चिंत होते हैं, चिंताओं से परे होते हैं, जिनका चिंतन मात्र एक ही भाव, एक ही उद्देश्य कि हमें सिर्फ अपने अंदर के आत्मा के विकारों की परिणतियों को दूर करना है, दूसरों की परिणति के बारे में नहीं, अपनी आत्मा की परिणति के बारे में समझना है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आज किसकी बात करते हैं? बस बाहरी लोगों की बात करते हैं, अपने आप की बात नहीं करते। आगम में लिखा है साधु के लिए, ऐसे श्रवण के लिए, कि जो बाहर के लौकिक जन हैं, लौकिक जन मतलब घर गृहस्थी में फंसे हुए आप लोग हो, तो उन्होंने लिखा जो साधु ऐसे घर गृहस्थी लोग वालों के वशीभूत होकर के अपनी चर्या करते हैं। वशीभूत होकर के मतलब उन्होंने कहा महाराज हमारा ऐसा काम कर दो, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाइयो, हमारे पास सब कुछ कर देंगे हम। उन्होंने कहा महाराज दुकानदारी आजकल थोड़ी कछु गड़बड़ चल रही है, तो वो आ जाओ हम तुम्हें एक नरियल मरियल दे देते हैं, जाके रख दियो, तुम्हारा काम हो जाए। अगर आज यहाँ पर कह दो, आज हम एक घोषणा कर दें, आज दोपहर में यहाँ पर एक दुकान खुलने वाली है, जिनके घर पे कोई समस्या हो, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हो, जिनके यहाँ क्या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, और उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर एक अच्छे से उनके लिए विशेष रूप से क्या दिया जाएगा, उनका निदान करने वाली चीज को प्रदान किया जाएगा। और आज देखो कई लोग अब ऐसा कहेंगे तो नहीं आएंगे महाराज, आप देखो लोभ में कैसे आदमी भागते हैं, भीड़ लगती है, झाड़ा फूकी में आदमी की भीड़ लगती है, उसके लिए आगम में लिखा है वो साधु होकर के लौकिक सिवर्ण है। क्या कहा? एक दिन एक आए, यहीं की बात है, महाराज जी आप लोग ही हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो दुखी हैं, संसारी हैं, परेशान हैं,
और आप लोग चाहो तो हम लोगों को सब कुछ दुख दूर कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई दुख दूर मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी के कर्मों का नियंत्रण कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे जब मैं अपने कर्मों के रहस्य को, अपने आगामी कर्मों के बारे में नहीं जान पाता, तो तुम्हारे साता कर्म के उदय के बारे में मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हम उस बात पर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं होता। हमारा सिद्धांत मात्र बाहर के ये झाड़ फूंक और इस प्रकार के, इसके कारण से आदमी को बहुत लोभ में पड़ जाता है, बाहर के इन तरह तरह की विचित्रताओं में पड़ जाता है। वस्तु स्थिति यही है कि अगर हमारा कर्म की सत्ता अगर पुण्यात्मक है तो बाहर का कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लोभी आदमी को, तृष्णावान आदमी को ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बाहर की दृष्टि रखता है। एक सेठ की कथा सुनाते हैं आज आपको। सेठ है, बड़ा पुण्य कर्म का उदय है उसका। कैसा पुण्य कर्म का उदय है कि उसकी जो धर्म पत्नी है ऐसे विरले लोगों को ही मिलती है। विरले लोगों को अगर कहा, जिस घर में शीलवंत धर्म नारी होती है वह घर हमेशा स्वर्ग की भांति हुआ करता है। वह उस घर में सारा का सारा परिवर्तन बना करके एक नया संरचना कर देती है। बात सत्य है। घर की व्यवस्था, घर का कंट्रोल करने वाले अगर घर में संस्कारित नारी अगर है, सारी की सारी संचार व्यवस्था घर की पूरी ऊर्जा का केंद्र होती है एक संस्कारित नारी। क्योंकि भोजन पानी का प्रभाव आदमी के शरीर पर जरूर पड़ता है। और घर की नारी अगर लोभी लालची हो जाए, बिल्कुल सही घर आज का दिन की बात कर रहा हूं, घर में अगर नारी का परिणाम लोभ और लालच में पड़ जाए, परिवार में विखंडन हो जाता है, परिवार तोड़ना चालू हो जाते हैं। और जहां लोभ लालच से परे अगर लाभ की दृष्टि हुआ करती है, वो परिवार में कभी विभाजन नहीं होता। और आज यही है कि मात्र संपत्ति की दृष्टि होती है, उतने परिवारों में जितना जितना लोभ और लालच आएगा, वो परिवार हमेशा सुखी रहने वाला नहीं है। लेकिन वो पुण्यवान है कि उसके यहाँ बहुत सुशील, कुलवंत, धर्म से आराधना में तत्पर। लेकिन सेठ थोड़ा सा और उल्टा है। कैसा है? इतना पैसा, इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन उसने क्या विचार किया कि मैं कुछ समय के लिए विदेश जाना है धंधे पानी के लिए, वहां से जाकर के कुछ पैसा कमाना है। नारी कह रही है, उसकी श्रीमती कह रही है, क्या करना है, इतना तो पैसा घर पे पड़ा हुआ है, इतनी संपत्ति है, फिर भी तुम्हारे लिए अभी संतुष्टि नहीं है। बहुत समझाया, लेकिन कहता है नहीं, बुढ़ापे में पैसा ही काम आता है। भैया बुढ़ापा आए है तो कितने दिन आएगा, कितना खाओगे? अगर तुम्हारी अभी संपत्ति जोड़ी जाए तो इतनी संपत्ति है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी बैठ बैठ के खाएं तो भी आराम से खा सकती हैं। वो कहता 7 पीढ़ी की तो हो सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का चिंता करने वाला, उसका क्या होगा? अरे तुम्हारा, यानी तुम्हें उसके कर्म पर भरोसा नहीं है। उसने बहुत समझाया, लेकिन समझने के बाद भी नहीं समझा। और उसने कहा नहीं, विदेश तो जाएंगे, वहाँ जाएंगे, करीब करीब 1-2 महीने का हमारा क्या रहेगा, प्रवास रहेगा। और इधर धर्म पत्नी ने भी सोचा है कि चलो अब ये विदेश जा रहे हैं,
अपन भी कोई अच्छा काम करते हैं। अब घर में संयोग है कि उसके यहाँ कोई संतान भी नहीं है, ऐसे आदमियों की दशा ये भी होती है, पक्का है। लेकिन उसने कहा कि चलो जो भी होगा अपना कर्म का उदय है, जैसा भी है। अब उसने बड़ा अच्छा सा, लेकिन उसके पास अच्छा सुर था, कंठ बहुत अच्छा था, संगीत की अच्छी मर्मज्ञ थी। जाकर के यहाँ सुबह से जाती है। अब उन्होंने कहा घर पे कोई नहीं है, अच्छे 12 बजे तक क्या करती, भगवान के पास गई और बढ़िया अच्छे से संगीत भक्ति के साथ भगवान की पूजन कर रही है। उस पूजन का प्रभाव क्या हुआ आपको बताते हैं। कहते हैं जहां वह जनालय है बहुत अच्छा सुंदर है, गांव के समीप है, और समीप थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल भी लगा हुआ है। और जैसे ही पूजन करती उसकी मधुर आवाज का प्रभाव ये है, उस मधुर आवाज के प्रभाव से और संगीत के प्रभाव से एक स्वर्ण मेघ, जैसे कहते हैं सोना स्वर्ण का मृग, उस आवाज को सुनकर के पंचेंद्री रहते हैं, ये भी संगीत पंचेंद्री होते हैं, इनके अंदर भी इस प्रकार की धुन और भक्ति संगीत का विशेष प्रभाव होता है। वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस सेठानी की भक्ति को रोज सुनता है, सुनते सुनते, और जब तक भक्ति करता वो तन्मय होकर के भक्ति करता और संगीत को सुनता। और जैसे ही संगीत पूरा होता वहीं पर सेठानी के सामने वो कहता है एक स्वर्ण मुद्रा वहां पर छोड़ के जाता। स्वर्ण मृग है वो, कहां से आएगी, स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं। स्वर्ण मुद्राएं वहां, अब वो सेठानी ने देखा, देख करके उठाए और जा करके रखती जा रही है। उसने कोई ज्यादा लोभ लालच नहीं, लेकिन रोज की तरह करता है। करीब करीब 2 माह बाद सेठ जी वापस आए और वापस आ जाने के बाद जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, कितनी कमाई हुई, तो एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी थी? एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं थी। उन स्वर्ण मुद्राओं को लिया और उसने दिखाया, अच्छा बस इतना ही हुआ। इससे अच्छा तो भगवान की भक्ति का परिणाम ये हुआ कि हमने तो भगवान की भक्ति की, उसका परिणाम से ये हो कि देखो ढेर लगा। क्या लगा? और जाकर के उसने खोल दिया कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। अब आदमी सोचता है, क्या सोचता है, कहाँ से आई, हम नहीं रहे तुमने क्या करो, क्या क्या सोचता है। तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं। ऐसे समय में वो आदमी की दशाएं, लगता है कुछ गड़बड़ है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के आनंदमयी दृश्य को, जिसमें अभी आपने 6 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम शौच धर्म के मंगलमय दृश्य देखे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोगी शिष्य परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजीत सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम आपके लिए इसी समय पर लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के मनोरम दृश्य। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सरदार मल, श्री प्रदीप, श्रीमती वीना, श्री राजीव, श्रीमती सरिता, आरव, निसर्ग जैन, भल्ला परिवार।